दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक यार्डी कंपनी का मोबाइल चार्जर है जो कि 5 वोल्ट का है। तो इसके ऊपर ही वीडियो है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं बहुत सारा लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आप देखिए, इसका जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है उसका नेगेटिव में हम रेड वाला प्रॉप को लगा के और ब्लैक वाला प्रॉप से जो एसी कनेक्शन है वहीं पे हम चेक करेंगे। ओम्स आना चाहिए दोनों साइड में। तो ये देखिए, यहाँ पे इस साइड में हमारा रजिस्टर लगा हुआ है फ्यूजेबल, जो कि खराब हो गया। उसके आगे हमको ओम्स दिख रहा है लेकिन बाद में नहीं दिख रहा है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अब हम प्रॉप को चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए, तो दोनों साइड में ही हमारा ओम्स दिखा रहा है, लेकिन ये वाला रजिस्टर जो है ये खराब है। इसको बाहर निकाल लेंगे। तो बाद में इसमें हम 2 एम्पियर के करीब जो रजिस्टर है उसको हम लगा देंगे, या 3 एम्पियर का भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो है एक छोटा सा वायर का टुकड़ा हम इसमें जोड़ देंगे टेस्टिंग करने के लिए। ये देखिए, हमारा ओम जो है ये चला आया है। तो आप ये जो आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर है इसमें हम शॉर्टिंग को चेक कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे शॉर्टिंग है कि नहीं। तो देखिए, शॉर्टिंग तो इसमें नहीं है। तो हमारा वोल्टेज जो है आउटपुट में नहीं जा रहा है, बिल्कुल चार्जर डेड है। तो अभी एसी का जो दोनों वायर है दोस्तों, तो एसी के जगह में लगा देंगे और थोड़ा सा हम सोल्ड भी कर देते हैं जहाँ जहाँ पे हमको ड्राई सोल्डर लग रहा है। ये देखिए, एसी का वायर जो है हमने जोड़ दिया है, वो भी सीरीज में। तो हमेशा आप जब पावर सप्लाई का रिपेयर करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट का रिपेयर करते हैं, आप सीरीज का जो कनेक्शन है उसका यूज कीजिए। तो आप देखिए, हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर में 300 वोल्ट से ऊपर आ रहा है, लेकिन हमारा जो ड्राइवर है, ड्राइवर में वोल्टेज नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए, हमारा ड्राइवर का जो ऑक्सिलरी कॉइल है उसमें वोल्टेज नहीं बन रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, हम बाद में दिखाते हैं। तो ये कैपेसिटर में लगभग 15 वोल्ट आपको दिखना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा है, मिली वोल्ट में आ रहा है। और कभी कभी 1-2 वोल्ट दिखा भी देता है। तो हमारा प्राइमरी जो कॉइल है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे आपको 300 वोल्ट तो दिख जाएगा। यहाँ पे आपको 300 वोल्ट दिख जाएगा, लेकिन इसका जो पिन है ड्राइवर का उसमें 300 वोल्ट हमको नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे पिन खराब है। तो हम कंटिन्यू टेस्ट कर रहे हैं अभी। तो ये जो 4 पिन है, इसमें से एक कॉइल खराब है। तो देखिए, इस साइड में तो हमारा कंटिन्यूटी मिल रहा है, लेकिन इस साइड में नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये प्राइमरी कॉइल जो है
ऑक्सिलरी नहीं, प्राइमरी कॉइल में ही वोल्टेज नहीं बन रहा है। इन तो हो रहा है, आउट नहीं हो रहा है। तो हम ड्राइवर को खोल के देख लेते। तो ड्राइवर को हम खोलेंगे पंपर से नहीं, ये डिसोल्डर वायर है। इससे जो है अच्छे से हम खोल सकते हैं और प्रिंट भी बर्बाद नहीं होगा। कभी कभी पंपर में भी प्रिंट खराब हो जाता है, लेकिन काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन उसमें प्रिंट खराब हो जाता है। प्रिंट प्रिंट बहुत ही पतला रहता है। अब अगर आप डिसोल्डर वायर से सोल्डर को निकालते हैं तो आपका प्रिंट एकदम बराबर रहेगा। तो ये देखिए, हमने ड्राइवर को निकाल दिया है। अब इसमें कुल टेस्टिंग के द्वारा हम देखेंगे। ये देखिए, इस साइड का जो पिन है इसमें कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा है, जो कि आना चाहिए था। तो दोस्तों, इसका जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज तो इन हो रहा है, लेकिन आउट नहीं हो रहा है। कॉइल अंदर से कटा हुआ है। तो इसको हम खोल के, ड्राइवर को खोल के उसको रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए, थोड़ा सा हीट करने पे ये जो इंडक्टर है, फेराइड इंडक्टर, इसके ऊपर जो फेराइड कोर लगा हुआ रहता है, ये कोर खुल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फेविक्विक जैसा कुछ ग्लू से चिपका हुआ रहता है। तो इसको अभी हम गर्म कर रहे हैं। तो ये गर्म होगा तो इसका ग्लू जो है खुल जाएगा, ये अंदर से जो है बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो कागज है, कागज को हटाएंगे हम। तो हटाने के बाद इसके ऊपर जो वायर है दोस्तों, वायर को लपेटा गया है, वायर को हम खोलेंगे। तो उतना कुछ इसके अंदर नहीं रहता है, ज़्यादा कुछ। इसके अंदर तांबा का वायर रहता है। तो ये देखिए, नाइफ के मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, लगभग हमने खोल लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमको थोड़ा सा सोल्ड करके सावधानी से निकाल लेना पड़ेगा वायर को। वायर का एक सिरा हम निकाल लेंगे तो ऐसा ऐसा करके हम उसको खोल सकते। तो थोड़ा सा धीरज का काम है, क्योंकि आप अचानक आया और झट से कर लिया, ऐसा कुछ बात नहीं है इसमें। थोड़ा सा आपको टाइम देके इसको खोलना पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा इसका वायर जो है हम किस साइड में खोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो वायर है,
हम एंटी क्लॉक में खोल रहे हैं, तो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम वायर को इसके ऊपर लपेट देंगे तो उसको क्लॉक क्लॉक वाइज हमको वायर को लगाना पड़ेगा। ये देखिए हमने कॉइल को खोल लिया है। आप एक छोटा सा टुकड़ा रह गया है जो कि कट गया है कॉइल का। इसलिए दोस्तों वोल्टेज तो इन हो रहा था लेकिन आउट नहीं हो रहा था। तो इस छोटा सा जो टुकड़ा है वायर का, इसको भी हम खोलेंगे। और उसके बाद वो बड़ा वाला जो लंबा वाला वायर है उसके साथ ये वायर को भी हम जोड़ देंगे अच्छे से। तो जोड़ने के बाद इसका भी हम यूज कर लेंगे, इस वायर को फेंकेंगे नहीं। नहीं तो वोल्टेज का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला छोटा वाला वायर जो है टूट गया था। तो जल्दी से इसका जो है हम ज्वाइन करके ड्राइवर को बना लेते, वीडियो को पॉज कर देते दोस्तों, क्योंकि इसमें बाइंडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हम इसको अच्छे से ड्राइवर को बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ड्राइवर को बना दिया है। अब हम इसका क्वांटिटी टेस्ट करेंगे जो कि मिलना चाहिए। तो देखिए इस साइड में भी मिल रहा है और इस साइड में भी मिल रहा है, जो कि पहले नहीं बन रहा था कॉन्टिन्यूटी। तो इसलिए हमारा जो अब देख रहे हैं बोर्ड में नीला वाला जो कैपेसिटर है कॉइल के बगल में, वीसीसी कैपेसिटर, उसमें कोई भी वोल्टेज नहीं जा पा रहा था और हमारा आईसी भी स्टार्टिंग नहीं हो रहा था। और स्टार्टिंग नहीं होगा आईसी तो हमारा जो वोल्टेज है दोस्तों वो आउटपुट में जाएगा नहीं। और ऑक्सिलरी कॉइल पे जो वोल्टेज बनता है वो हमारा वीसीसी कैपेसिटर में भी नहीं आएगा। तो ये पूरा सिस्टम है। क्योंकि हमारा ये ड्राइवर का वायर कट गया था इसलिए पूरा सिस्टम बंद पड़ा था। अभी जो है दोस्तों हमने कॉइल को लगा दिया है, अभी आगे देखना पड़ेगा आ, बिल्कुल सही है या कोई प्रॉब्लम अभी भी है। तो ये देखिए कॉइल के बीच में से हम अच्छे से साफ कर दिया है। अभी जो है हम 1000 वोल्ट में मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। अभी इसमें एसी का सीरीज कनेक्शन देंगे और उसके बाद मल्टीमीटर का प्रोब लगा के देखेंगे 300 वोल्ट ये देखिए आ रहा है। अभी यही 300 वोल्ट जो है प्राइमरी कॉइल में गया है, उसमें हमको देखना पड़ेगा जहाँ से बीसीसी कैपेसिटर में वोल्टेज आ रहा है। तो ये देखिए बीसीसी कैपेसिटर में हमको लगभग 17 18 15 वोल्ट दिखा रहा है, तो एक मल्टीमीटर के हिसाब से दिखाता है। तो ये वाला जो हमारा बीसीसी कैपेसिटर है इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो अभी वोल्टेज आ गया है। तो अभी आईसी भी हमारा स्टार्टिंग कर गया है। तो हमको आउटपुट में भी वोल्टेज मिलना चाहिए, लगभग 5 से 6 वोल्ट हमको आउटपुट में मिलना चाहिए आउटपुट कैपेसिटर पे। तो ये देखिए हमारा 5 वोल्ट जो है दोस्तों अभी तक नहीं मिल रहा था, अभी जो है मिल रहा है। तो ये देखिए एक यूएसबी लाइट भी हमने लगा दिया है। तो हमारा ये मोबाइल चार्जर जो 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर है
याडी कंपनी का, ये बिल्कुल डेड था। और इसमें प्रॉब्लम था, एक फ्यूज खराब था। और उसके बाद जो ड्राइवर का प्राइमरी कॉइल जो है अंदर से कटा हुआ था, तो इसको हमने रिपेयर कर